इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी सब्जेक्ट जिसका नाम है गोधूली भाग 1 जो गद्य खंड है। इस पाठ का नाम है कहानी का प्लॉट। इसको शिव पूजन सहाय ने लिखे हैं। ये है लेसन 1 9th क्लास के लेसन 1 है हिंदी के कहानी का प्लॉट। लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन यही आएगा कि कहानी के प्लॉट के लेखक कौन है, तो शिव पूजन सहाय। ये कहानी का एक आएगा कि कहानी का प्लॉट क्या है, तो ये एक प्रकार के कहानी है। कहानी के प्लॉट एक प्रकार की कहानी है। तो हम पहले लेखक परिचय को देखेंगे, इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो कह रहा है पहला शिव पूजन सहाय के बारे में कि शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में बक्सर के समीप उनत्रास नामक स्थान में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, तो 1893 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो बक्सर में कहिए, बक्सर में। यदि और डीप जाएगा तब न उनत्रास कहेगा। कह रहे कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो भोलानाथ है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था, तो भोलानाथ है। कह रहे कि 10वीं की परीक्षा पास कर इन्होंने बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर कदम बढ़ाया और बनारस की अदालत में नकलवीस की नौकरी कर ली। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास की, तो उत्तर प्रदेश बिहार से। और कह रहे कि फिर कहेगा कि उत्तर प्रदेश के बनारस की अदालत में इन्होंने किसकी नौकरी कर ली, तो नकलवीस की। कह रहे कि उसके बाद वे हिंदी के अध्यापक बन गए। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का उन पर गहरा असर पड़ा। मतलब कि यहाँ एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फलतः इन्होंने नौकरी त्याग कर आंदोलन की ओर ध्यान केंद्रित किए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस आंदोलन के बाद इन्होंने नौकरी त्याग कर दी, तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि किस आंदोलन के द्वारा, तो असहयोग आंदोलन के द्वारा। आगे कह रहे इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं के माध्यम से देश की सेवा की, से यह छूट गया है। आगे कह रहा है कि वे एक सफल संपादक रहे। 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा कि कितने वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, तो 70 वर्ष की। राष्ट्र सेवा में समर्पित रहने के कारण वे स्वलेखन का काम कम, जो स्वप्न से लिखने वाला काम हुआ ना, वो कम उनका कर पाए। कह रहे कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उन्हीं की कल्पना का मूर्त रूप है। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है। आएगा यहाँ से कि एकमात्र उपन्यास क्या है, शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास क्या है, तो देहाती दुनिया। आगे कह रहा है कि विभूति, देहाती दुनिया, दो छड़ी, वे दिन, वे लोग, बिंब प्रतिबिंब उनकी अमर कृति है। अगर उनकी रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। यहाँ सब्जेक्टिव आएगा कितने खंडों में, 4 खंडों में। शिव पूजन सहाय की रचनाओं का संकलन कहाँ, तो शिव पूजन रचनावली में। कह रहे आगे कि कहानी का प्लॉट एक सामाजिक कहानी है जिसमें नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक, दहेज के निर्मम प्रथा तथा वृद्ध विवाह जैसी विसंगतियों का मार्मिक चित्रण है। दहेज की क्रूरता का शिकार बनती है एक सुंदर युवती जिसका नाम है भगजोगनी, जो एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। जब वह यौवनावस्था में प्रवेश करती है,
विधवा बन जाती है। जो वो लड़की वो मतलब कि भगजुगनी यौवनावस्था में प्रवेश करती है ना, तो वो विधवा बन जाती है और अपने सौतेले बेटे की भार्या बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यही है नारी की स्थिति। इस पाठ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भगजोगनी एक गरीब घर की लड़की रहती है और उनका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से हुआ। जब ये अपने जवानी की अवस्था में आई ना, तो वो मर गया। वृद्ध जो व्यक्ति शादी होता वो मर गया। तो अब उस वृद्ध के जो बेटा था, मतलब कि दूसरी पत्नी से, उसी से इन्होंने अपनी शादी कर दी। यह स्पष्ट किया कि अपने सौतेले बेटे की भार्या मीन्स पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। आगे देखते हैं कहानी पाठ के सारांश देख लेते हैं। तो कह रहे कि कहानी का प्लॉट एक मार्मिक कहानी है जिसमें नारी की नियति का यथार्थ चित्रण किया गया है। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे। उनका नाम था अनमिल आखर अर्थ न जापू। उनकी एक पुत्री थी जिनका काल्पनिक हम अपने से बनाए गए हैं, मतलब कि लेखक अपने से बनाए हैं काल्पनिक नाम। काल्पनिक नाम का मतलब कि बनावटी नाम भगजुगनी। उनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था भगजुगनी। कह रहे कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। उन्होंने अपने जीवन में पैसे तो काफ़ी कमाए, पर सब सफा चट कर गए। मतलब कि जितना भी पैसा कमाए ना, रखे नहीं, सब उड़ा दिए। गांजे करे कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिलकर पीते थे। मिलाकर यहाँ होना चाहिए। गांजा पीने का उनको शौक था और गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिला करके पीते थे। कह रहे कि चीलम कभी ठंडी नहीं हो पाती थी, लेकिन दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी खत्म हो गई। अब मुंशी जी खाने खाने को मुहताज हो गए। दरोगा जी के जमाने में मुंशी के 4-5 लड़के हुए, पर सब के सब ईश्वर के प्यारे हो गए और गरीबी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगजुगनी जन्मते ही माँ के दूध से वंचित हो गई। वह एक अपूर्व सुंदर कन्या थी, लेकिन गरीबी की मार ने उसे पटेहाल बना दिया था। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुई थी, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था। गांव के लड़के जब अपने अपने घरों में भर पेट खाकर झोलियों में चना लेकर खाते हुए बाहर निकलते थे, तो वह उनकी बाट जोहती रहती, उनके पीछे पीछे लगी फिरती, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता। मतलब कितना ये मतलब कि दर्द भरी कहानी है कि किसी के घर खाना नहीं है और वो दूसरे के पीछे पीछे चल रही है कि हमको कुछ खाना मिल जाए। भगवान ऐसा दिन किसी को देखने को न दे। कह रहे आगे कि किसी के घर जाती तो वह दुत्कार कर भगा देता था। है ही ऐसा, जिसके पास पैसा है, पैसे वाले को ही सब कुछ पूछता है, सब कोई पूछता है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता है। ये बेचारी किसी के घर जाती थी तो वो दुत्कार करके भगा देता था कि जाओ, तुम्हारे बाप दादा क्या कमाए हैं कि मतलब कि तू ऐसे आ रही है मेरे घर खाना। ऐसे करके लोग दुत्कार देते थे। आगे देखते हैं। भगजुगनी जब शादी के योग्य हुई तो मुंशी जी की चिंता बढ़ गई। लड़के वालों के घरों में दौड़ लगाने लगे। जहाँ भी जाते हाथ जोड़कर विनती करते, पैर गिर पड़ते, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजता। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने से शादी करने से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला और न बाराती की खातिरदारी करने की हैसियत। बताइए क्या मतलब, कितना ये। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है,
हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के तो इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के बात भी करना नहीं चाहते। बहुत कहने सुनने के बाद एक वृद्ध आदमी शादी के लिए राजी हो गया। उसका उम्र था लगभग 42 वर्ष। बताइए, 40-42 वर्ष की उम्र से शादी कराई। मुंशी जी ने कलेजे पर पत्थर रखकर शादी करा दी। कुछ ही दिनों में वे चल बसे। जब ये, अब बताइए, 42 साल के था और जब लड़की अपने यौवनावस्था में आई तो वो मर गया। नियति की मार देखिए कि जब हकजुगनी शरीर से भरा भरा पूरा बन गई तब उसकी पति स्वर्गलोक सिधार गया। बाध्य होकर उसने अपने सौतेले बेटे से विवाह कर ली। बताइए, तो ये कहानी रहा। यदि आप लोग कहानी को अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग के आंख में आंसू तो जरूर ही आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा दुखद स्थिति भगवान किसी को न दे। तो देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहानी का प्लॉट पाठ है के लेखक कौन है? तो कहानी के प्लॉट पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो अपलक। अगला क्वेश्चन है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेद से उत्पन्न होने वालों के लिए, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए हो जाएगा स्वेदज। स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसको स्वेदज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो शिवपूजन सहाय का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है कि शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवपूजन सहाय की मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। कह रहे कि उनका एकमात्र उपन्यास कौन था? तो देहाती दुनिया। थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका सही आंसर दे सकें, क्योंकि एक बार आप लोग देख लीजिएगा सारांश तो सब हो जाएगा। कह रहे कि शिवपूजन सहाय की दर्शनावली कितने खंडों में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 खंडों में। कह रहे कि इस कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया है? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो नारी का, अगले क्वेश्चन है कि कौन से आंदोलन के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? बिना अंकुश का। तो ये इसमें आंसर में
यहाँ एंटी होना चाहिए। तो बिना अंकुश का के लिए शब्द है निरंकुश। इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश। और ऑप्शन में कोई नहीं है तो ये हो जाएगा डी में एंट्री कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बिना अंकुश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो निरंकुश। शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन आप लोग के सामने है। बक्सर जिले में, अगला क्वेश्चन है कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने कहाँ नौकरी की? ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस। बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? तो नकल नवीस का। शिव पूजन सहाय अपने समय में कैसे व्यक्ति थे? तो लोकप्रिय, सम्मानित। अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है भगजोगनी? सौतेले बेटे की। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए कौन सा एक शब्द है जिसे ईश्वर में विश्वास है? आस्तिक। और जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है तो नास्तिक। तिलक दहेज के जमाने में किसको पैदा करना मूर्खता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़की को। मुंशी की पुत्री का नाम क्या था? भगजोगनी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी? घोड़िया। एक घोड़ी थी उनकी, वहीं पुड़िया थी। सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी? दीपक। दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चीज के दिए जलाए? यहाँ चीज होना चाहिए। घी के। इस युग में क्या प्रबल हो रही है? तो अबला। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई? लड़की। थानेदार की कमाई और किसका तपना दोनों बराबर होता है? तो फूस का। शिव पूजन सहाय किस विषय के लेखक थे? हिंदी कथा साहित्य का।
तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ? भगजोगनी। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। टाइम हम इसलिए दे रहे हैं ना ताकि आप लोग सही और गलत उत्तर कर दें। मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे? तो दरोगा के पद पर। कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की बेटी कैसी होती है? चटोर और कंजूस। अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही? तो अपने सौतेले पुत्र की। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है? उनके वर्तमान नवयुवक पति का। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए? तो करे कि 7 रुपए की घोड़ी की मोहब्बत से। मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया? कीमती तुर्की घोड़ी। मुंशी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी? दोहरी मार। अब करें कि विपरीतार्थक शब्द है कुछ। एक है कि विस्तार का विपरीतार्थक क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब उल्टा। विस्तार का उल्टा क्या होगा? तो संक्षेप। जीवन का उल्टा क्या होगा? मरण। शीतल का उल्टा क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो दाहक। शाश्वत का उल्टा क्या होगा? क्षणभंगुर। कृत्रिम का उल्टा क्या होगा? प्राकृत। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जीजी विषय का उल्टा क्या होगा? तो जिज्ञासा। ये रहा हमारा 40 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि आप भी पढ़ें और आपके दोस्त भी पढ़ें। धन्यवाद।